बिहार पब्लिक स्कूल एंड बिहार चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के सचिव डॉक्टर पवन कुमार दर्शन ने अपने दिल्ली पब्लिक स्कूल फतेहपुर में प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि बिहार में 17 विद्यालयों का मैं संचालन करता हूं। मैं नवोदय विद्यालय का छात्र रहा हूं, जो राजीव गांधी की देन है, क्योंकि नवोदय विद्यालय की स्थापना उनके ही सफल प्रयासों का परिणाम है। नवोदय विद्यालय की स्थापना कमजोर वर्ग के बच्चों में शिक्षा की अलख जगाने के लिए की गई थी। इस विद्यालय में शिक्षा से जुड़े तमाम सुविधाएं सरकार द्वारा मुहैया कराई जाती हैं। पढ़ाई के साथ साथ संगीत तथा खेल के क्षेत्रों में भी इस विद्यालय का स्तर बेहतर है। सबसे पहले सर आप अपना थोड़ा परिचय दीजिए। डॉक्टर पवन कुमार दर्शन, सचिव बिहार पब्लिक स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन बिहार। सर आप नवोदय विद्यालय का छात्र सीतामढ़ी से रहे हैं जी, और शिवहर जिला में ये दूसरे दशक में अब आपका स्कूल जा रहा है। करीब 13-14 साल यहाँ हो गया स्थापना का, और आपका स्कूल 10+2 अफिलिएटेड है। आप वो नवोदय में रहे हैं, तो यहाँ उस नवोदय से पढ़े हुए हैं, तो आप अपने स्कूल में बच्चों को किस तरह का गुण दे रहे हैं, इसके बारे में कुछ दो शब्द बताएं। ये राजीव गांधी की शुरुआत की गई संस्था है नवोदय विद्यालय, और बहुत सारे छात्र फलीभूत हुए हैं जो गरीब हैं, जो निसहाय हैं, जिनके इनकम की स्रोत कम है, लेकिन वो टैलेंटेड हैं। ये विद्यालय उन बच्चों को अग्रसरित करता है। मैं भी उसमें से एक हूँ। ब्रश, जूता, पढ़ाई लिखाई, कपड़ा, किताब, सारा चीज़ फ्री दिया गया। आज वही देन है और वही शिक्षा है जहाँ लड़के और लड़की कंबाइंड एक ही कैंपस में रहते हैं। उनकी वहीं से सारी व्यवस्था चलती है, खाना पीना सब कुछ फ्री। मैं कहता हूँ नवोदय का बच्चा कभी भूखा नहीं मरेगा। उसके अंदर इतनी शिक्षा आ जाती है उस वातावरण के हिसाब से, जो कहीं भूखा नहीं मरेगा। मैं नवोदय का खुद बच्चा हूँ। मैंने +2 तक, 6 से लेकर +2 तक सीतामढ़ी नवोदय को देखा, कटिहार नवोदय को देखा, असम नवोदय को देखा। मैंने यही समझा, इससे बड़ी अच्छी संस्था हो ही नहीं सकती। लेकिन एक प्रॉब्लम है, जो शिक्षक वहाँ वर्क करते हैं 24 आवर, परिवार के साथ में रह के उनकी जो भी अभिलाषा होती है उस कैंपस में बिताते हैं, लेकिन उनके पीछे क्या, उनकी रिटायरमेंट। जैसे मैंने देखा कि सरकारी स्कूल में अगर प्राइमरी का टीचर होते हैं तो उनको भी पेंशन मिलता है। मेरे ये जो राजीव गांधी की शुरू की हुई चीज है, जवाहर नवोदय विद्यालय, इसमें उनको शिक्षकों को पेंशन क्यों नहीं दिया जाता, जो 24 आवर काम करते हैं। अपने दिल को, अपने सुबह से लेकर 24 आवर हर चीज को आपके तरक्की में लगाते हैं, जिससे नवोदय विद्यालय का बच्चा होनहार होता है। लेकिन उन शिक्षकों का क्या, उनको पेंशन नहीं मिलना चाहिए? क्यों नहीं मिलना चाहिए? मैं नीतीश कुमार से डिमांड करता हूं कि नवोदय विद्यालय के शिक्षकों पे अपना विचार रखें कि उनका पेंशन उनको मिलना चाहिए या नहीं। नहीं मिलना चाहिए तो क्यों नहीं मिलना चाहिए? चाहे कि पढ़ाई की व्यवस्था डिजिटल मोड में हो, लेकिन डिजिटल मोड में ही सारी कहानी नहीं होती है। जब तक बच्चे शिक्षकगण से, अपने इन्वायरमेंट से रूबरू ना हो, तब तक उनको सर्वांगीण विकास की बात हो ही नहीं सकती। बच्चे लैपटॉप में, मोबाइल में ऐसे घुल मिल गए हैं जैसे अपने आप को खो दिए हैं। उनको समझ नहीं आ रही है कि करना क्या है और करना क्या चाहिए। वो थोड़ा सा पद से भ्रमित हो गए हैं। मैं चाहूंगा कि बच्चों की शिक्षा आज रूबरू, लॉकडाउन के बाद, बहुत दिनों के बाद ये मौका मिला है, बच्चे आएं,
शिक्षकों से, अपने मित्रगण से रूबरू हों ताकि सर्वांगीण विकास की बात हो। विद्यालय प्रशासन उनके सर्वांगीण विकास के लिए सारी व्यवस्था सोच रखी है। जब सरकारी विद्यालय जो भी कुछ प्राइमरी चलते हैं, हायर चलते हैं, हायर स्कूल चलता है, उनके शिक्षकों को सारी व्यवस्था दी जाती है, तो फिर नवोदय विद्यालय के शिक्षकों को पेंशन क्यों नहीं दिया जाए? सर, शिवहर जिले में एक आपका अफिलिएटेड स्कूल है, अच्छे ब्रांड है। नए सत्र में क्या क्या नए छात्रों के लिए छूट दिए हैं? ये तो मेरा शिवहर का दिल्ली पब्लिक स्कूल है, जिसमें +2, जिसमें जिनके माँ बाप कोरोना काल में डेथ कर गए हैं, उनको फ्री एजुकेशन 10th तक। और क्या सुविधा? दूसरी, जो बच्चे नर्सरी टू 9th उनका एडमिशन फ्री। और हाँ, मैं हंस खेल कर पढ़ाना चाहता हूं, दबाव नहीं डालना है बच्चों के ऊपर, बोझ नहीं, बच्चों के ऊपर बोझ नहीं होना चाहिए। आप अगर ट्यूशन करवाते हैं तो सिर्फ स्कूलिंग की जो पढ़ाई है उसी को ट्यूशन में रिवाइज करें, अलग से बोझ बच्चों को ना दें। ये मेरी दरख्वास्त है, सरकारी हो, गैर सरकारी हो, एफिलिएटेड हो। तो सरकार भी चाह रही है कि सभी बच्चों का शिक्षा डिजिटल मोड में मिले। हाँ, ये अच्छी खबर आई है, ये बिल्कुल अच्छी खबर है कि पढ़ाई की व्यवस्था डिजिटल मोड में हो, लेकिन डिजिटल मोड में ही सारी कहानी नहीं होती है। जब तक बच्चे शिक्षकगण से, अपने इन्वायरमेंट से रूबरू ना हो, तब तक उनको सर्वांगीण विकास की बात हो ही नहीं सकती। बच्चे लैपटॉप में, मोबाइल में ऐसे घुल मिल गए हैं जैसे अपने आप को खो दिए हैं। उनको समझ नहीं आ रही है कि करना क्या है और करना क्या चाहिए। वो थोड़ा सा पद से भ्रमित हो गए हैं। मैं चाहूंगा कि बच्चों की शिक्षा आज रूबरू, लॉकडाउन के बाद, बहुत दिनों के बाद ये मौका मिला है, बच्चे आएं, शिक्षकों से, अपने मित्रगण से रूबरू हों ताकि सर्वांगीण विकास की बात हो। विद्यालय प्रशासन उनके सर्वांगीण विकास के लिए सारी व्यवस्था सोच रखी है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली देश विदेश की खबरें आपको मिलती रहे। स्वदेश वाणी।